नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बहुत बार होता है मुझे नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मतलब मेरी रियल इमोशन क्या है। मैं बाहर से बहुत सारी चीज़ें प्रिटेंड करती हूँ और सच में करती हूँ, और क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे को अपने अंदर की सच वाली इमोशन को देखना कैसे है। आप कहेंगे नहीं, मैं तो वही फील करती हूँ अंदर से और बाहर से। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेरी प्राइमरी इमोशंस और सेकेंडरी इमोशन होते हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। मेरी प्राइमरी इमोशन के पीछे की सेकेंडरी इमोशन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को रिजॉल्व करने का तरीका अलग है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राइमरी इमोशन और सेकेंडरी इमोशन होती क्या है, और इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए, डिसअपॉइंट हुई, मैं दुखी हुई और मुझे लगा कि यही तो मेरी रियल इमोशन है। तो सच में क्या ये मेरी रियल इमोशन है? नहीं, क्योंकि अंदर मैं जानती हूँ कि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, और मेरी रियल इमोशन क्या है? शेम है, गिल्ट है। और जब मुझे अपनी असली इमोशन के बारे में पता चलता है तो मेरे लिए आसान हो जाता है उसको रिजॉल्व करना। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले, जैसे कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर होगी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा पूरा सर्कल है, मेरी जगह है, मुझे वहाँ से छोड़कर जाना होगा। लेकिन अगर मैं नीचे ही अगर अपनी रियल इमोशन को ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मेरे अंदर गिल्ट भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं उसके लिए दुखी हूँ। इस तरह से जो ये इमोशंस होती हैं ये हमारे साथ बहुत खेल खेलती हैं, और हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अंदर की मेरी रियल इमोशन है उसको ढूंढना। क्योंकि जब मेरे को पता चलता है कि मेरे अंदर की इमोशन क्या है, तभी तो मैं उसको ठीक कर पाऊंगी, उसको रिजॉल्व कर पाऊंगी। और इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जो गुस्सा होता है, एंगर होता है, वो बहुत बार हमारी जो ये प्राइमरी इमोशन, लेकिन इसके नीचे हमारी कोई ना कोई दूसरी इमोशन होती है। गुस्सा करना, एंगर बहुत आसान है, किसी भी चीज़ के लिए मैं गुस्सा कर देती हूँ, वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन हो सकता है उसके नीचे क्या हो? हर्ट हो, वरी हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, एम्बेरसमेंट हो, क्योंकि सबको छुपाने के लिए मैं गुस्सा कर देती हूँ। तो ज़रूरी है अपने गुस्से के नीचे के रीज़न को ढूंढना। रीज़न ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अपनी इमोशन को प्रोसेस करना।